हेलो दोस्तों, कल की 2898 एडी मूवीज एक्सप्लेन इन हिंदी। फिल्म की कल की 2898 एडी एक गहन और विस्तार कहानी है जो भारतीय पौराणिक कथाओं को भविष्य की दुनिया के साथ जोड़ती है। यहाँ पर हम इस फिल्म की पूरी कहानी विस्तार से समझेंगे। चलिए फिर महाभारत की पृष्ठभूमि। फिल्म की कहानी महाभारत से शुरू होती है। युद्ध के बाद गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को समाप्त करने का निश्चय किया। उसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके पांडवों के सभी बच्चों को मारने की कोशिश की। अंततः उसने अर्जुन के पोते अभिमन्यु के अजन्म बच्चे को मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उस बच्चे को अपनी दिव्य शक्ति से बचा लिया और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह कभी मरेगा नहीं और हमेशा तड़पेगा। कृष्ण ने अश्वत्थामा को बताया कि उसकी मुक्ति तब संभव होगी जब कलयुग के अंत में भगवान का 10वां अंतिम अवतार होगा। भविष्य की डिसअपॉइंटेड दुनिया। फिल्म की कहानी 6000 साल बाद की दुनिया में चली जाती है, जहां सुप्रीम यास्किन नामक एक तानाशाह ने पूरी धरती पर कब्जा कर लिया है। यास्किन एक अत्यंत बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति है जिसने अपनी तकनीकी और आर्मी के बल पर सभी देशों को हरा दिया है और वो खुद को भगवान घोषित कर दिया है। अब वह अमर की कोशिश अब वह अमर बनने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उसे एक खास सीरम की आवश्यकता है जो केवल एक गर्भवती महिला के शरीर में विकसित हो सकती है। सुमिता नामक एक महिला जो सुप्रीम यास्किन के प्रयोगों का शिकार बनती है, उसे बचाने की कोशिश की जाती है। यास्किन के प्रयोग में सुमिता की जान को खतरा होता है और वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि वह गर्भवती है। सुमिता को एक विद्रोही समूह द्वारा बचाया जाता है जो चंबल नामक एक गुप्त स्थान पर छिपाया हुआ है। चंबला के लोग मानते थे कि सुमिता भगवान के आखिरी अवतार की माँ है और वह उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अश्वत्थामा जो एक श्रापित और अमर प्राणी है, मानिक के साथ जी रहा है। उसकी ताकत और शक्ति उसे सुमिति को खोजने और उसकी रक्षा करने में मदद करती है। अश्वत्थामा की भूमिका इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे भगवान के अंतिम अवतार की रक्षा करनी होती है, जिसे वह सुमिति के रूप में पहचानता है। यास्किन की योजना। सुप्रीम यास्किन जो अब अमर बनने के लिए पूरी तरह तैयार है, सुमिति को पकड़ने के लिए एक विशेष मिशन शुरू किया है। उसने भैरव नामक एक माउंटेन हंटर को भेजा है जो कि एक कुशल और खतरनाक लड़ाकू है। भैरव का काम सुमिति को पकड़ना है ताकि यास्किन उसका सीरम निकाल सके और अमर हो सके। चमला के लोग जो विद्रोहियों का गढ़ है, सुमिति की रक्षा के लिए तत्पर है। चमला का समाज मानता है कि सुमिति भगवान के अंतिम अवतार की माँ है और उसकी सुरक्षा प्राथमिक उद्देश्य है। चमला में विद्रोहियों समूह सुमिति को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की योजना बनाते हैं, लेकिन सुप्रीम यास्किन उसे उसके सेना द्वारा बार बार हमले होते हैं। भैरव और अश्वत्थामा के बीच एक भयंकर संघर्ष होता है। भैरव जो कि एक सुपर कार और रॉबर्ट के साथ आता है, अश्वत्थामा के खिलाफ लड़ाई करता है। इस लड़ाई में भैरव को महाभारत के कर्ण का विजय धनुष मिलता है जो उसे अतिरिक्त ताकत प्रदान करता है। भैरव जो कि कर्ण का पुनर्जन्म है और अश्वत्थामा की चुनौती देता है और अपने पुराने हथियारों का उपयोग करता है। फिल्म का क्लाइमैक्स तब आता है जब अश्वत्थामा और भैरव के बीच की लड़ाई चरम पर पहुंच जाती है। भैरव को जो कर्ण का पुनर्जन्म है और अपनी शक्ति और धनुष का उपयोग करता है, अश्वत्थामा के खिलाफ लड़ाई करता है। इस संघर्ष के दौरान सुप्रीम यास्किन के सैनिक और विद्रोही समूह एक बार फिर भिड़ने लगते हैं। चमला के फौजी और सुप्रीम यास्किन के सैनिक के बीच एक भयंकर युद्ध होता है। फिल्म के अंत में अश्वत्थामा और विद्रोही समूह सुमिति को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और सफल हो जाते हैं। चमला के लोग समझ जाते हैं कि सुमिति ही भगवान के अंतिम अवतार की माँ है और उसकी सुरक्षा उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिल्म में आके दिखाया गया है कि सुमिति और उसके सहयोगी सुप्रीम यास्किन के खिलाफ कैसे लड़ते हैं और धरती को उसके तानाशाही शासन से मुक्त करते हैं। कल की 2898 एनडी की एक शासन मिशन है और पौराणिक कथाओं और भविष्य की तकनीकी का इसमें भारत की
कहानियों को आधुनिक विज्ञान फाई के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया गया है, जो दर्शकों को एक अद्वितीय और रोमांचक अनुभव प्रदान करता है। फिल्म की कहानी में महाकाव्य लड़ाइयाँ और पौराणिक पात्र और भविष्यवादी तत्व शामिल है, जो कि इसे एक ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट का पैकेज बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।